फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान नई जंग छिड़ गई। गजा से इसराइल पर हज़ारों रॉकेट हमले। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमलों में खातून समेत 4 अफराद हलाक हो गए। गजा से रॉकेट हमलों के बाद तेल अवीव समेत पूरे इसराइल में जंग के सायरन गूंज उठे। इसराइली वज़ारत दिफा का दावा है कि अस्करियत पसंद गजा से इसराइली इलाकों में घुस आए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में इसराइल में दाखिल होने वाले मुबैना फ़लस्तीनियों को इसराइली शहरियों को निशाना बनाते भी देखा जा सकता है। हमास का दावा है कि इसराइल पर 5000 रॉकेट फायर किए गए, जिनकी जद पर कई इसराइली इलाके आए हैं। हमास के लीडर मोहम्मद दाइफ कहते हैं कि हमने ये कहने का फैसला कर लिया है कि बस बहुत हो चुका। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जंगी हालात का अलर्ट जारी कर दिया। इसराइल के वज़ीर दिफा ने इजाफी फ़ौज तलब करने की मंजूरी दे दी। गजा में अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ज़ेर सदारत मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में हंगामी इजलास जारी। इसराइल ने 2007 से गजा का मुहासरा कर रखा है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद को इनखला के लिए दी गई डेडलाइन में सिर्फ 24 रोज़ बाकी। कराची के इलाके क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में कोम्बिंग ऑपरेशन, 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आए थे, सफरी दस्तावेजात नहीं थी। कोयटा में भी 22 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के हमरा सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कानून नाफिज करने वाले और दीगर सरकारी इदारे गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत दी। इजलास में आर्मी चीफ को गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी से मुतालिक इक़दाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफराद को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन का पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों की हिफाजत पर जोर। UNHCR का कहना है कि तमाम ममालिक अफगान बाशिंदों की बज़ौर ताकत वापसी का अमल रोकें। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का अमल महफूज और बेहतर अंदाज से किया जाए। आलमी इदारे ने अफगान महाजरीन को 4 दहाइयों से पाकिस्तान में रिहाइश देने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान अफगान शहरियों की महफूज वापसी यकीनी बनाए। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक के मसाइल और ख़वातीन को तकलीफ का सामना है। अफगान महाजरीन की वतन वापसी से उन्हें हिफाजत के संगीन मसाइल का सामना हो सकता है। रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया। थाना टैक्सिला के इलाके में गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद खैबर पख्तूनख्वा से धमाका खेज मवाद लेकर रावलपिंडी में दाखिल हुए थे। पुलिस ने उनकी गाड़ी भी तहवील में ले ली। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 81 रन से हरा दिया। हारिस रऊफ ने 3 और हसन अली ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। फ़खर जमान, इमामुल हक और बाबर आजम बड़ा स्कोर ना कर सके। रिजवान और सऊद शकील ने निसफ सेंचुरियां स्कोर की। दोनों ने 68 रन बनाए। पाकिस्तान टीम 49वें ओवर में 286 रन बनाकर आउट हुई। हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स की टीम 41 ओवर्स में 205 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार। फतह के बाद पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में अवार्ड्स की तकरीब। मिकी आर्थर ने प्लेयर्स की कारकर्दगी को सराहा। कहा, ऐसी ही क्रिकेट खेलनी है, यही हमारा द पाकिस्तान वे है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वो नीदरलैंड्स के खिलाफ फतह से मुतमईन है। टीम ने मजमूई तौर पर अच्छा खेला। सऊद शकील ने वनडे क्रिकेट में शानदार सलाहियतें दिखाई। फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी से मुतमईन है। मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील ने कहा, प्लान यही था कि नीदरलैंड्स के बॉलर्स को टारगेट करके इन पर अटैक करना है। एहसास था कि इनकी जगह 5वीं या 6ठी पोजीशन पर ही होगी, उस हिसाब से ही तैयारी की थी।
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज के पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। 4 विकेटों के नुकसान पर 120 रन बना लिए। दोनों टीमें वर्ल्ड कप में आज अपना पहला मैच खेल रही हैं। धर्मशाला में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। अफगानिस्तान ने 3 विकेट। आज के दूसरे मैच में श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका की टीमें दोपहर 1:30 बजे इवेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह बन गए। पीएनएस जफर इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमान की तब्दीली की तकरीब। सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने बहरिया की कमान एडमिरल नवीद अशरफ को सौंपी। नेवी के जवानों ने पाक बहरिया के नए चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अलविदाई खिताब में एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने कहा कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस सामने रखते हुए सलाहियत बढ़ाना नागुज़ीर है। ब्लू इकॉनमी किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई अहम होती है। पाकिस्तान मुश्तरका कोशिशों और ताउन पर यकीन रखता है। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। मजमुई शरह 37.07% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते LPG का घरेलू सिलेंडर 98 रुपये महंगा हुआ। चीनी, अंडे, जलाने की लकड़ी, दूध, दही, मटन, आलू, प्याज, लहसुन और टमाटर समेत 19 अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़े। 16 अशिया की कीमतों में कमी आई। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी कर दी गई। नेपरा के फैसले के बाद पावर डिवीजन का नोटिफिकेशन भी जारी। इजाफा गुज़िश्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफिन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और माह नवंबर में की जाएंगी। लाहौर में मेडिकल स्टोर्स पर टीबी की अद्वियात की किल्लत पैदा होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। टीबी के मरीजों का महकमा सेहत से नोटिस लेने का मुतालबा। मेडिकल स्टोर्स मालिकान का कहना है कि टीबी के मरज की अद्वियात की सप्लाई कंपनियों से नहीं आ रही, जबकि अद्विया साज कंपनियों के मुताबिक खाम माल ना होने के बायस टीबी की अद्वियात नहीं बन पा रही। सरगोदा की सेशन अदालत ने नवाही गांव में शौहर को रस्सियों से बांधकर खातून को ज्यादती का निशाना बनाने और उसका जिस्म सिगरेट से दागने के मुकदमे में मुलव्विस 2 मुजरिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने शक का फायदा देते हुए तीसरे मुलजिम को बरी, जबकि चौथे को अदम गिरफ्तारी पर इश्तिहारी करार दे दिया। पंजाब में डेंगू के मजीद 177 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में इस वक्त डेंगू के 126 मरीज जेर इलाज हैं। लाहौर में इस वक्त जेर इलाज मरीजों की तादाद 52 है। 24 घंटों के दौरान सूबे में आशोब चशम के 4150 केसेस रिपोर्ट। बहावलपुर में 595, फैसलाबाद में 393, मुल्तान में 351 और लाहौर से 346 केसेस सामने आए। पंजाब में एक महीने में 1,23,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव केस में PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख और राजा अजहर की जमानतें मंजूर कर ली। अदालत का दोनों रहनुमाओं को 1-1 लाख रुपए के बचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत की PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान की अबूरी जमानत में भी तौसीक। समात 23 अक्टूबर तक मुलतवी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केसेस में हिफाजती जमानत लेने का प्रोग्राम है। कानूनी टीम ने तैयारी कर ली है। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में लैंड करेंगे तो उनके पास जमानत होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, कोशिश है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल में कोई कानूनी खामी ना रहे। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की बरियत के फैसले के पेश नज़र नवाज शरीफ को जमानत मिलने के इम्कानात रोशन नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कपास का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान कपास की पैदावार करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन गुज़िश्ता एक दहाई से मौसमी असरात और बीमारियों के बायस कपास की पैदावार मुतासर हुई। कपास की पैदावार में कमी से किसानों को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान में 37% लोग ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं। पाकिस्तानी खातून नमीरा सलीम ने खला में पहुंचकर तारीख रकम कर दी। ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी बन गई। खला से वापसी पर सफ़र को यादगार करार दे दिया। कहा कि तसव्वुर भी नहीं किया था कि खला में इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। खला में जाने का ये तजुर्बा बहुत शानदार रहा।
बरतानिया में आज से कहीं शदीद गर्मी तो कहीं मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने स्कॉटलैंड के बाज़ हिस्सों में शदीद बारिश से लोगों की ज़िंदगी को खतरात लाहक होने की वार्निंग जारी कर दी। बाज़ मकामात पर 7 इंच तक बारिश का इम्कान है। शिमाली इंग्लैंड में हफ्ते को दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लंदन में वीकेंड पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। पाकिस्तान ने फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए सऊदी अरब की मेज़बानी की कोशिश की हिमायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि यकीन है कि सऊदी अरब की मेज़बानी में फीफा वर्ल्ड कप यादगार रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खिलाड़ियों को मिलने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ए कैटेगरी वाले प्लेयर्स को 60 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। ए कैटेगरी में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी शामिल। बी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को 41 लाख रुपए माहाना दिए जाएंगे। बी कैटेगरी में फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शादाब खान भी शामिल हैं। सी कैटेगरी में शामिल इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक को 17,50,000 रुपए माहाना मिलेंगे। डी कैटेगरी में शामिल प्लेयर्स को 11,30,000 रुपए माहाना मिलेंगे। स्कर्दू में वाक़ दुनिया के बुलंद तरीन सहरा सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट में जीप रैली का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में म्यूजिकल बैंड्स की परफॉर्मेंसेस। जीप रैली में 100 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। फेस्टिवल में कार रैली के अलावा पोलो मैचेस और मुख्तलिफ सकाफती खेल भी होंगे। मुकाबलों से लुत्फानंदोज होने सयाहों की बड़ी तादाद स्कर्दू पहुँच गई।